Microorganisms, Friend and Foe, Module 8, Increasing Soil Fertility, Cleaning the Environment. हेलो फ्रेंड्स, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजफुल रोल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. फ्रेंड्स, आज बात करेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी की. फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस चैप्टर में यानी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाले चैप्टर में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में जाना था कि वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं. कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो? लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि पी और सोयाबीन की रूट्स के नोड्यूल्स में. राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हें सिंपल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं. क्या करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया? Rhizobium bacteria absorb nitrogen gas from the atmosphere and convert it into simple nitrogenous compounds called nitrates. Friends, crops को हार्वेस्ट करने के बाद जब रूट्स डिकम्पोज होती हैं तो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट ये नाइट्रेट्स सॉइल में मिक्स होकर सॉइल को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में एनरिच कर देते हैं, यानी सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ा देते हैं और इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है. क्या होता है? आफ्टर हार्वेस्टिंग, व्हेन द रूट्स डिकम्पोज, द नाइट्रेट्स present in the root nodules mix with the soil and enrich it with nitrogenous compounds, and in this way the fertility of soil increases. राइजोबियम बैक्टीरिया के अलावा कुछ और बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कि हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर उसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं. सम अदर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया आल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. फ्रेंड्स, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो इस तरह से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, आपको पता है क्या कहा जाता है? इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. सो ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. तो समझ आ गया ना आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. गुड. अब बात करते हैं नेक्स्ट यूज की, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. फ्रेंड्स, इस एक्टिविटी में हम 2 पॉट्स लेंगे और हर एक पॉट को आधा सॉइल से फिल कर लेंगे. Take 2 pots and fill each of the pots half with soil. Next क्या करेंगे? इनको हम मार्क कर लेंगे A और B. पॉट A में प्लांट वेस्ट डालेंगे और पॉट B में पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स और टूटे हुए प्लास्टिक के टॉयज. क्या करना है समझ गए ना? मार्क द पॉट्स A and B. Add plant waste in pot A and polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Now put the pots aside and observe after 3 to 4 weeks. अब pots को अलग रख दीजिए और 3 से 4 वीक्स बाद आप इसको देखो. क्या ऑब्जर्व करोगे आप? आप ऑब्जर्व करोगे कि पॉट ए में जो प्लांट वेस्ट था वो डार्क ब्राउन कलर के सब्सटेंस में चेंज हो गया है, डिकम्पोज हो गया है. द प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज बीन डिकम्पोज्ड. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने प्लांट वेस्ट पर एक्ट किया है और उसे मैन्योर में चेंज कर दिया है.
microorganisms have acted on the plant waste and converted them into manure. और पॉट बी में क्या हुआ है? पॉट बी में कोई चेंज नहीं हुआ है. पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स और टूटे हुए टॉय पार्ट्स वैसे ही हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है. इन पॉट बी, polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys remain as it is. They did not undergo any change. Microorganisms could not act on them. Friends, एक्टिविटी क्लियर हो गई आपको? गुड. अब इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को, यानी वो मैटर जो लिविंग मैटर से डिराइव होता है, उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, जैसे कि फार्म वेस्ट और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स. We conclude that microorganisms can decompose the organic matter. फ्रेंड्स, आपने देखा होगा डिकेइंग प्लांट्स और डेड एनिमल्स के फॉर्म में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर ग्राउंड पर पड़ा रहता है और आप ये देखते हो कि थोड़े टाइम बाद वो डिसअपियर हो जाता है. अब तो आप बता सकते हो ना कि वो कहाँ जाता है? बिल्कुल सही, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे कि डिकेइंग प्लांट्स और डेड एनिमल्स पर एक्ट करते हैं और उन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और ये सब्सटेंसेस फिर से प्लांट्स यूज कर लेते हैं. So microorganisms decompose organic matter present in the form of decaying plants and dead animals and convert them into simple substances that are again used by the plants. समझ आ गया ना आपको? And friends, in this way microorganisms clean up the environment. इस तरह से microorganisms environment को clean करते हैं, साफ रखते हैं. और फ्रेंड्स, इस डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को यूज करके फार्मर्स मेन्योर भी प्रिपेयर करते हैं. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में यानी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाले चैप्टर में डिस्कस किया था. कंपोस्टिंग याद है ना आपको? फार्मर्स यूज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर प्रिपेयरिंग मेन्योर. इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सीवेज यानी घरों और ऑफिसेज से निकलने वाले डर्टी वेस्ट वाटर को डिकम्पोज करते हैं और वो वाटर में प्रेजेंट दूसरे वेस्ट को भी डिकम्पोज करते हैं और इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर को क्लीन रखते हैं. Some bacteria decompose sewage and other waste present in water, and in this way they clean the water. And friends, this is nature's way of keeping the environment clean. इस तरह से नेचर अपने आप एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है. ये समझ आ गया ना आपको? गुड. तो चलिए, इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उनके मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. Some bacteria like Rhizobium bacteria and Cyanobacteria, blue-green algae, fix atmospheric nitrogen that serves as natural fertilizers for plant. Microorganisms decompose organic matter present in the form of decaying plants and dead animals and convert them into simple substances that are again used by the plants. And some bacteria decompose sewage and other waste present in water, and in this way they keep the water clean. तो फ्रेंड्स, आई होप हमने इस मॉड्यूल में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं.